गुड मॉर्निंग बच्चों अभी हमारा जो चल रहा है वो है कक्षा 5वीं का चैप्टर नंबर 5 बच्चों की कचहरी। और अभी तक इस चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है, उसका जो अभ्यास कार्य है वो हो चुका है और उसके प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। आज हम करेंगे बच्चों भाषा और व्याकरण वाला पार्ट। भाषा और व्याकरण में जो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, आपको अर्धचंद्राकार, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन बॉक्स में जो ये एक चिन्ह दिया गया है, तो उसमें आपको जो शब्द है उसकी ध्वनि के अनुसार आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। और यह चिन्ह क्या है? यह चिन्ह जो इसका उच्चारण है, जो ध्वनि है इस चिन्ह की, हमने अंग्रेजी भाषा से ली है। और यह जो इसका उच्चारण होता है यह आ और ओ के बीच का होता है, ठीक है। और यह आ की मात्रा पर लगाया जाता है। जैसे अगर हम सिर्फ हिंदी में लिखते तो क्या होता? डॉक्टर होता, बट डा के ऊपर हमने ये अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाया तो क्या बन गया? ये है डॉक्टर। शाप होता, अगर शाप के ऊपर हमने क्या लगाया? अर्धचंद्राकार चिन्ह, तो क्या बन गया? शॉप। इसी प्रकार से कुछ शब्द दिए गए थे नीचे पूछे गए प्रश्न में, तो उन्हीं के ऊपर अर्धचंद्राकार चिन्ह का प्रयोग करके उनको सही उच्चारण के अनुसार अब बना दिया गया है। जैसे पहले ऑर्डर लिखा था तो क्या बन गया? ऑर्डर। पहले माल लिखा था तो अब क्या है? मॉल। पहले कॉलेज लिखा था, अब अर्धचंद्राकार का क्या है? कॉलेज। नेक्स्ट है फुटबॉल, नेक्स्ट है वॉलीबॉल, नेक्स्ट शॉल, नेक्स्ट डॉल, नेक्स्ट इज कॉलर। अब है जे और फ है। जय जो जहाज वाला है उसके नीचे डॉट है, और फल वाले के नीचे अगर डॉट है तो ये वर्ण जो हैं ये उर्दू भाषा के हैं, और इन वर्णों का प्रयोग हिंदी में अक्सर किया जाता है। अब इन्हीं जो वर्णों का जो नुक्ता, जो ये डॉट है इसको नुक्ता कहते हैं, और जो ये नुक्ता लगे वर्णों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। और इसी प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं प्रश्न नंबर 2 में, आपको इन नुक्तों का प्रयोग करना था। तो मैंने साथ में इनका प्रयोग कर दिया गया है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो उसी के अनुसार हम इनका उच्चारण करते हैं। आवाज़, फ़र्ज, नाराज़, कमज़ोर, फ़र्क, सज़ा, फ़ौरन, तेज़, फ़ैसला, माफ़, हरगिज़, फालतू, मज़बूत और नज़दीक। इस प्रकार से नुक्ते के प्रयोग से ये कुछ शब्द बन गए हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्रिया है, जो कि क्रिया के भेद के अनुसार आपको बताना है पहचान के कि जो दिए गए वाक्य हैं उनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया या फिर आक्रमक क्रिया। जैसे कि क्रिया यानी कि किसी काम का होना, और जो क्रिया है उसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक और आक्रमक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया है जिसमें आपको क्या और किसको, जो अगर प्रश्न पूछें तो अगर उसका उत्तर मिलता है तो उसका अर्थ है वो सक्रमक क्रिया है। और अगर यदि किसी वाक्य में आपको क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता तो इसका अर्थ है वो आक्रमक क्रिया है। जो पहला जो वाक्य है, बच्चों ने माली पर अपनी अदालत में मुकदमा चलाया, यह है सक्रमक क्रिया है। ख, माली बच्चों को शिकायत करने की धमकी देता था, सक्रमक क्रिया। बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, यह आक्रमक क्रिया है। सौम्या वर्षा में भीग रही थी, तो यह क्या है? आक्रमक क्रिया है। अब प्रश्न नंबर 4 में बच्चों आपको विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है। विभक्ति चिन्ह कौन से चिन्ह हैं? जैसे ने, को, से, द्वारा, का, की, के। इस प्रकार से हम वाक्य के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं, और इन्हीं का प्रयोग करना इस प्रश्न में पूछा गया है। जो प्रश्न नंबर 4 है, विभक्ति और संबोधन चिन्ह के सही प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। आपको एक खाली स्थान भरने थे। तो पहला जो वाक्य पूछा गया था, टिल्लो डैश अपनी गुड़िया डैश बालों डैश लगाने के लिए गुलाब का फूल तोड़ा था। अब किसने तोड़ा था? टिल्लो ने अपनी गुड़िया के बालों में लगाने के लिए एक गुलाब का फूल तोड़ा था। ख है, माली बच्चों की डैश शिकायत किया करता था। माली बच्चों की क्या किया करता था? अब शिकायत से पहले क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह की। माली बच्चों की शिकायत किया करता था। अब ग है, बच्चों डैश माली डैश शिकायत करने व धमकाने डैश आरोप लगाए। बच्चों ने माली पर शिकायत करने व धमकाने के आरोप लगाए। घ है, माली डैश जूरी
ने आजीवन बाग निकाले डैश सज़ा सुनाई, किंतु जज बने डैश इस सज़ा को डैश उचित नहीं माना। माली को जूरी ने आजीवन बाग निकाले की सज़ा सुनाई, किंतु जज बने रामू ने इस सज़ा को उचित नहीं माना। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज भाषा और व्याकरण वाला जो पार्ट है, जो पार्ट नंबर 5 का बच्चों की कचहरी का, आज कंप्लीट हो गया है बच्चों। और मुझे आशा है कि आपको यह पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, आप सब साथ साथ इसका काम भी कर रहे होंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।